प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको कौटिल्य के मंत्री परिषद संबंधी विचार बताऊंगी। कौटिल्य ने शासन की शक्ति को संस्थागत शक्ति माना है तथा राजा से अपेक्षा की है कि वह अपने समस्त राजकीय कार्य मंत्री परिषद की सहायता से पूर्ण करे। कौटिल्य ने मंत्रियों को राज्य रूपी गाड़ी का दूसरा पहिया बताते हुए शासकीय कार्यों में मंत्रियों के महत्व को स्पष्ट किया है, जो कि हम विभिन्न शीर्षकों के द्वारा समझ सकते हैं। पहले हम देखेंगे कि मंत्री परिषद की संरचना के बारे में कौटिल्य ने क्या कहा है। कौटिल्य ने राजा को परामर्श देने के लिए एक संस्था के रूप में मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में एक निश्चित व व्यावहारिक दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया है। कौटिल्य का मत है कि मंत्री परिषद में 3 या 4 मंत्री होने चाहिए। कौटिल्य ने मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को 4 तक सीमित रखने का तार्किक औचित्य स्पष्ट करते हुए कहा है कि एक ही मंत्री होने पर राजा मंत्री से मतभेद होने पर ठीक निश्चय नहीं कर पाता तथा ऐसी स्थिति में वह उच्छृंखल हो सकता है। 2 मंत्रियों की नियुक्ति को भी कौटिल्य उचित नहीं मानते, क्योंकि यदि वे दोनों मंत्री आपस में मिल जाएं और राजा को अनुचित परामर्श देने लगे तो राजकीय कार्य की गंभीर हानि की हो सकती है। कौटिल्य ये आशंका व्यक्त करते हैं कि 2 मंत्री परस्पर दुर्भिसंधि करके राजा के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हैं। यदि 2 मंत्री षड्यंत्र न भी करें तो भी 2 मंत्रियों का रखा जाना कौटिल्य के अनुसार उचित नहीं है, क्योंकि उन दोनों में मतभेद हो जाने पर भी राजा के लिए निर्णय करने में जटिल समस्या उत्पन्न हो सकती है। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि 3 या 4 मंत्री नियुक्त किए जाएंगे तो इस प्रकार की कठिनाइयों के उत्पन्न होने की आशंका कम होगी तथा राजकीय कार्य ठीक ढंग से संचालित किए जा सकेंगे। कौटिल्य मंत्री परिषद में 4 से अधिक मंत्री रखे जाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि मंत्रियों की संख्या अधिक रहने पर मंत्र की गोपनीयता का भंग होने का खतरा हो जाएगा। कौटिल्य ने राजा को मंत्री परिषद में लगभग 4 मंत्री नियुक्त करने का सामान्य परामर्श देते हुए भी मंत्री परिषद के सदस्यों की संख्या के विषय में राजा को परिस्थिति और आवश्यकता अनुसार व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह दी है तथा सुझाव दिया है कि अवसर और कार्य की आवश्यकता के अनुरूप राजा द्वारा मंत्रियों की संख्या में कमी या वृद्धि किया जाना उचित है। कौटिल्य ने राजा को सलाह देने के लिए मंत्रियों की 2 संस्थाओं का उल्लेख किया है, मंत्रियों की सभा और या राज्यसभा तथा मंत्री परिषद। कौटिल्य ने योग्यता के अनुसार मंत्रियों की 3 श्रेणियां स्वीकार की हैं, उत्तम, मध्यम और शूद्र। मंत्रियों के लिए अपेक्षित सारी योग्यताओं से युक्त व्यक्तियों को कौटिल्य ने उत्तम मंत्री, उनमें से 3/4 गुणों से युक्त व्यक्तियों को मध्यम मंत्री और आधे गुणों से युक्त व्यक्तियों को शूद्र मंत्री की श्रेणी में रखा है। मंत्रियों के उपयुक्त वर्गीकरण से यह संकेत मिलता है कि मंत्रियों की सभा में कौटिल्य के अनुसार 3 श्रेणियों के मंत्री सम्मिलित होते थे। राजा नीति के व्यापक प्रश्नों पर अथवा सामान्य राजकीय कार्यों में मंत्रियों की सभा से परामर्श कर सकता था। वही जटिल कार्यों के संदर्भ में या कोई कठिन समस्या उत्पन्न हो जाने पर वह उत्तम श्रेणी के मंत्रियों से गठित मंत्री परिषद को परामर्श के लिए आमंत्रित कर सकता था। कौटिल्य ने मंत्रियों की सभा में मंत्रियों की निश्चित संख्या निर्धारित करने की अपेक्षा शासक को परामर्श दिया है कि वह कार्यकुशलता और गोपनीयता की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जितनी संख्या में आवश्यक हो विभिन्न श्रेणियों के मंत्रियों की नियुक्ति करे। इस संबंध में कौटिल्य ने मनु, बृहस्पति और शुक्राचार्य के मतों का उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि यद्यपि आचार्य मंत्री सभा में क्रमशः 12, 16 और 20 मंत्रियों की नियुक्ति की उचित मानते हैं, किंतु कौटिल्य के अनुसार समय और परिस्थिति के अनुसार राजा को मंत्रियों की संख्या निर्धारित करनी चाहिए। मंत्रियों के दायित्व। कौटिल्य ने शासन के लिए मंत्र या उत्तम परामर्श को सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार बताया है। शासक को मंत्र के महत्व के संबंध में सचेत करते हुए कौटिल्य ने कहा कि मंत्रियों के परामर्श से विमुख रहने वाला राजा शत्रु के चंगुल में फंस जाता है तथा मंत्रियों के परामर्श से चलने वाला शासक अपने राज्य में वृद्धि करता है। निर्भीक होकर सभी विषयों में शासक को उचित परामर्श देना कौटिल्य मंत्रियों का प्रमुख दायित्व मानते हैं। कौटिल्य की मान्यता है कि यदि मंत्री निर्भीकता पूर्वक राज्य के लिए हित में निजी हानि लाभ पर विचार किए बिना शासक को उचित परामर्श नहीं देगा तो राज्य के नष्ट होने की आशंका उत्पन्न हो जाएगी। कौटिल्य ने कहा है कि जब शासक उचित या अनुचित का निर्णय लेने में स्वयं समर्थ नहीं होता या भ्रम में फंस जाता है तो मंत्रियों का उचित परामर्श ही उसे दीपक के समान प्रकाश दिखाता है। कौटिल्य ने राजकीय कार्यों में मंत्रियों की भूमिका के 5 संदर्भों को स्पष्ट किया है। पहला, राजा द्वारा निर्णय लिए जाने के लिए विषयों को पूर्णता के साथ और सही संदर्भ में प्रस्तुत करना। दूसरा, विचारों के लिए उपस्थित हुए विषयों में निर्णय करने में राजा की सहायता करना। तीसरा, राजा द्वारा यदि कोई निर्णय कर लिया गया हो तो उसका पूर्ण मूल्यांकन करके
उस निर्णय की पुष्टि करना अथवा खंडन करना, ताकि मंत्री के परामर्श से आश्वस्त होकर राजा दृढ़तापूर्वक निश्चय कर सके। यदि किसी बिंदु पर मतभेद हो तो इस प्रकार का परामर्श देना कि कोई संशय नहीं रह पाए। राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित करना। इस प्रकार कौटिल्य राजकीय कार्यों में मंत्रियों की महत्वपूर्ण व निर्णायक भूमिका को स्वीकार करते हैं। मंत्रियों के दायित्व की परिधि शासक के समक्ष निर्णय के लिए सूचनाएं प्रस्तुत करने, समुचित परामर्श देने और अंततः राजकीय निर्णयों को क्रियान्वित करवाने तक विस्तृत है। मंत्रियों की योग्यताएं। कौटिल्य ने मंत्रियों के कार्यों के महत्व के अनुरूप उनके आवश्यक योग्यताओं का विवेचन किया है, जिसमें प्रमुख हैं स्वदेश में जन्म, विद्वता एवं गंभीरता, कार्यकुशलता, ओजस्वी वक्तव्य देने की क्षमता, उत्साह व प्रभावशीलता, अविलंब निर्णय ले सकने की क्षमता, पवित्र आचरण, स्नेह की प्रवृत्ति, राजभक्ति, शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं से संपन्न होना, लोकप्रियता, जड़ता एवं चपलता के अभाव, अकारण लोगों से बैर मोल लेने की प्रवृत्ति का अभाव। इस प्रकार कौटिल्य ने मंत्रियों की योग्यताएं निर्धारित करते समय मनु की भांति मंत्रियों के लिए किसी वर्ण विशेष का सदस्य होना आवश्यक नहीं माना। जहां मनु ने शूद्रों को मंत्री नहीं बनाए जाने का स्पष्ट निर्देश दिया है, कौटिल्य ने मंत्री के पद पर केवल ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त नहीं किए जाने का निर्देश दिया है जिन्हें राजनीति व अन्य शास्त्रों का समुचित ज्ञान न हो। धन्यवाद।